रही बात असली मुद्दों की। आप ये सोचोगे कि इस बार ये रावत महासभा को क्या हुआ, जो हमारे वर्तमान विधायक रावत होते हुए भी हम एक नए रावत चेहरे को आपके सामने लेकर आए और खुद आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष चल कर आया। इस बात से सोच लो कि बात में कितनी गंभीरता है। जब हमारे पूर्व विधायक जो भी वर्तमान में है 10 वर्षों से है, 10 वर्ष पहले जब इनको टिकट मिला तो हमारे समाज में ये तय हुआ और पुष्कर की आम जनता के साथ, छत्तीस जी कौम के साथ कुछ इनसे वादे करवाए गए कि एक तो हमारे जो पवित्र पुष्कर राज में ये सरोवर में, जबकि वहाँ अपन सब अपने पूर्वजों के मृत्यु के बाद वहाँ अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, तर्पण करते हैं, उस जल को आचमन करते हैं और विशेषकर अभी आने वाली पूर्णिमा को सभी स्नान करने जाते हैं। तो उस पुष्कर सरोवर में जो गंगा गड्ढे का पानी जा रहा था, उस समय हमने वर्तमान विधायक को कहा कि तू सबसे पहले इस गंदे गड्ढे के पानी को रोकेगा, तो उसने वादा किया बिल्कुल रोकूंगा, जो आज तक नहीं रुका। दूसरी चीज, जब घाटों पे अपनी रास्ता करती है तो उनके कपड़े बदलने के लिए वहाँ कोई वो नहीं बना रखा है, जो उनको बनाने के लिए हमने उस समय कहा था कि स्त्री के लिए माता है, मैंने घाट पर कपड़े बदल दिए, लोग इनके वीडियो बनाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी इज्जत का सवाल है, हिंदुओं का मेन तीर्थ स्थान है, उस जगह वो बनाए, वो आज तक नहीं बनाया। और उसके बाद में हमने कहा भाई क्षेत्र की संपूर्ण जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, हर सुख दुख में एक फोन पे आप जाके उस समस्या का हल करने का प्रयास करोगे। समस्या हल हो या नहीं हो वो एक अलग चीज है, लेकिन समस्या हल करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमने ये पाया कि पिछले 10 वर्ष में इस विधायक ने ऐसा कोई लेस मात्र भी प्रयास नहीं किया और सिर्फ अपना खुद का विकास किया, खुद का घर बना, रिश्तेदारों को बन पाया और लोगों के फोन तक नहीं उठाए। और जब कोरोना में पूरी दुनिया तनाई कर रही थी, उस समय भी हमारा वर्तमान विधायक स्विच ऑफ करके बैठ गया, जबकि उस समय मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय विक्टोरिया में कार्यरत था। तो उस समय रात को 2 बजे भी मेरे पास किसी भी एरिया से फोन आता था कि मेरे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो हम भाग के उसको भर्ती करवाते थे। तो वो कार्य जो उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया और हमने किया। इसी सब विषयों को सोचकर, विषय तो खूब सारे हैं, लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य बिंदुओं को सोचकर इस बार 6 महीने पहले ही पूरी महासभा ने, छत्तीस कौम ने तय कर लिया कि पार्टी को कहा जाएगी, इस प्रत्याशी को बदला जाए। लेकिन पार्टी ने सुनाई नहीं की। फिर हमने विचार बनाया कि अगर ये धन बल के ऊपर टिकट ला सकता है तो अपन जनता के बल पर किसी को भी खड़ा कर जीता सकते हैं। तो हमने हर अशोक सिंह को छत्तीस कौम की तरफ से सबसे बातचीत करके, कोई वहाँ उपस्थित था या नहीं था, लेकिन सबसे निष्कर्ष निकाल के भाई अशोक सिंह जी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का टिकट दिलवा कर लाए। तो अब अपना पूरी जनता का, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता का, छत्तीस कौम का एक नैतिक दायित्व बढ़ जाता है कि जब अपन ने सोच समझकर प्रत्याशी को लाए तो उसको जिताकर विधानसभा में भेजे। और मैं इनकी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो वर्तमान विधायक में कमियां हैं, एक भी कमी इनमें नहीं पाओगे। ये जीत के जाने के बाद आपके एक टेलीफोन के माध्यम से सारे सुख दुख दर्द दूर करेंगे और हर समस्या में यहाँ हाजिर होंगे। दूसरी चीज, जैसा कि यहाँ अपार जन समर्थन मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर रूपनगढ़ की 14 पंचायतें इनको जीता कर भेजेगी तो उसमें हमारे क्षेत्र में पुष्कर क्षेत्र और रावत क्षेत्र में इनको भी जीत को बड़ा तालमेल करके जीताकर विधानसभा में भेजेंगे। और मैं इनकी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ कि हर समय ये सुख दर्द में आपके शामिल होंगे। और इन्होंने जो आपके आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो वादे के पक्के इंसान हैं, उनकी पार्टी से टिकट लिया, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये भी उनकी तरह आपके लिए संघर्ष करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हमें आश्रम किया, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी आपने जो बातें कही है हमें
10 साल पहले भी ये सुनने को मिली थी। हम पूरी तरह से आपसे पूरा विश्वास चाहते हैं। एक तो हमारे गांव में बिशनपुर का पानी, एक गांव में सड़क की चारों ओर व्यवस्था, और एक हमारे विद्यालय जो 1 किलोमीटर दूर है वहाँ पे विद्यालय सुचारू रूप से शुरू करने की व्यवस्था, और साल में मौसम परिवर्तन पर गाँव की शुद्ध लेने की व्यवस्था मैं आपसे गाँव की तरफ से मांग करता हूँ। और मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से गाँव वालों को पूरी तरह से आश्वस्त करें। आपने हमारे गाँव की जो बोतल भरने की जो व्यवस्था है वो तो अभी आपने देख ली होगी अपने स्वागत के माध्यम से, और अपने आपसे निवेदन करूंगा कि आप गाँव को पूरी तरह से आश्वस्त करें कि मेरी जगह पूरी तरह से खड़े उतरने की जो मैंने ये बातें बताई इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना उद्बोधन दें। श्रीमान जी, अशोक जी बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए रामदेव जी भगवान की, बोलिए पुष्कराज जी महाराज की, बोलिए इस सिड़कारा गांव की। आज इस सिड़कारा गांव में जिस प्रकार से आप हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के, और आपने अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई श्रृंगारा में जो श्रृंगार जो तिलक के रूप में जिस प्रकार से आपने गाते बजाते नाचते डीजे पे, और पूरा का पूरा गांव जिसमें मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, माताएं, बहनें, साथी और मेरे सर्व समाज के, मुझे आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से जिस उम्मीदों से, जिस अपेक्षा से आपने जो पूरा गांव का ये जो साफा मेरे को बनवाया, मैं इसी को मैं आपके चरणों में और मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। और इस साफे की लाज, इस साफे की इज्जत मैं रखने का तेजाजी महाराज से आशीर्वाद चाहता हूं कि हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना कि इस साफे की लाज और आपकी उम्मीदों की, जिस उम्मीद से आपने मुझे यहाँ कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मैं उस शेरों की पार्टी का प्रत्याशी हूँ, उस राजस्थान के जो लाल, जो किसानों के नेता, जो हर सुख दुख का आदमी, सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद, जो दोनों व्यक्ति मिलकर के इस राजस्थान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस राजस्थान की लड़ाई में आज श्रृंगारा ने जिस प्रकार से आगाज किया है, निश्चित रूप से पुष्कर विधानसभा में परिवर्तन होकर के रहेगा। मैं मेरे इस गांव के जो सम्मानीय हमारे पूर्व सरपंच साहब उगमाराम जी, भंवरा जी, जेरा जी, गोपी जी, सूजा जी, हरदीन जी, हीरा राम जी, काना राम जी, भंवरा जी, हनुमान जी, लाला राम जी, रघुवीर जी, नार जी, मनोहर सिंह जी, सत्यनारायण जी पारेख, जूता राम जी, बोधू राम जी, सुगना जी मेघवाल, सरवण जी मेघवाल, रामदयाल जी काजीराज, भेरू जी मेघवाल, और हमारे गणेश जी उप सरपंच साहब, कृष्णा राम जी, छोगा राम जी, शंकर जी हरिजन, छीतर जी जादूदा, नाथू जी जादूदा, किशन जी जादूदा, सरवण जी काचरेवास, बोलू जी काचरेवास, हीरा जी काचरेवास, मदन जी सेन, गणेश जी काचरेवास, नंदा राम जी जादूदा, कोमल हरिजन जी, जगदीश जी बोरा, पेमा राम जी, रामअवतार जी मेघवाल, हरि जी काचरियावास, प्रकाश जी गोस्वामी, भागचंद जी बावरी, छीतर जी रेगर, राजू जी मेघवाल, प्रताप जी मेघवाल, तारका जी वैष्णव, रमेश जी जांगीर सहित समस्त मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मैं मौका मिला, ईश्वर ने, तेजाजी महाराज, रामदेव जी भगवान इस बार आपकी सुनेंगे, और इस बार सुनेंगे तो आपका विधायक
मैं नहीं रहूंगा, आप लोग रहेंगे, ये जनता रहेगी, आप होगा। और जो आप तो कह रहे हैं ये 3 मांग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां इसी जगह 3 तारीख के बाद में आपका बेटा, आपका भाई यही आएगा और आप लोग जो चाहोगे, आप लोग जो कहोगे, आपके सामने प्राथमिकता से, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पानी, सड़क, बिजली, विधायक, ये तो सरपंच और प्रधान विल पावर में उसकी मजबूत हो। राजस्थान विधानसभा का विधायक क्या होता है, आज तक इन विधायकों को पता ही नहीं उसकी शक्ति क्या होती है। बहुत बड़ी हमारे बेनीवाल जी एक सांसद है, और जब दिल्ली की संसद में जाते हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोचने लग जाते हैं कि आज हनुमान बेनीवाल क्या बोलने वाला है, क्या मुद्दा उठाने वाला है, क्या संघर्ष करने वाला है। वो तो एक विधानसभा में आप लोगों को ये कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कल हजारों की संख्या में रूपनगढ़ खेल मैदान में पहुंचे और जो आशीर्वाद दिया, और हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो वादा किया कि पुष्कर का विधायक जिता करके भेजे, जो आना सागर का पानी जो बेकार उधर जाता है और फसलें खराब करता है, वो सिंगड़ा बांध में ला करके और इस तरफ के रूपनगढ़ के एरिया को चमन करने का काम करेंगे। हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी होगी, ये पानी की समस्याओं से निजात दिलाएंगे। और आपके जो बीसलपुर का पानी है, सड़कों की जो व्यवस्था है, ये आपके सामने बैठ करके, और ये आपके जो एक्शन, चाहे पानी का एक्शन हो, बिजली का एक्शन हो, इसी बरामदे में यहाँ बैठ करके और योजना बना करके उस काम को चालू करवाएंगे। इस प्रकार का आपने बताएंगे। इस लोकतंत्र में पहले राजा का बेटा राजा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन आज आपके वोटों की पेटी से राजा पैदा होता है और आप सब मतदाता राजा बनाने वाले आप बैठे हो रहे। ये जनता, इस जनता ने कईयों को राजा बनाया, और जब वो मदहोश हो गए, जब उन्होंने जनता की सेवा करने की नहीं सोची और उनमें घमंड आ गया, तो इसी जनता ने कई राजाओं को इस रोड पे लाके रख दिया। इसमें बहुत बड़ी ताकत आपको होती है। और निश्चित रूप से इस कांग्रेस और इस बीजेपी ने इस देश को, इस प्रदेश को, इस पुष्कर विधानसभा को 70 साल तक धोखा दिया है। 70 साल तक केवल वोट लिए, केवल और केवल वोट लेने के बाद में 5 साल तक वो खुद का विकास करने में लग गए, खुद का परिवार का भला करने में लग गए। इस मेरी जनता का उन्होंने कभी कोई भला नहीं किया आपसे। इसीलिए ये तीसरे विकल्प के रूप में किसानों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, गरीबों की पार्टी आरएलपी पार्टी और किसानों की जो नेता हनुमान जी बेनीवाल और पिछड़ों के हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने ये ठाना है कि इस राजस्थान का हमें भला करना है, इस पुष्कर विधानसभा जनता का भला करना है। और उसके अंदर जो राजस्थान की जो आगामी सरकार बनेगी, वो बिना आरएलपी के बिना वो सरकार नहीं बनेगी। सत्ता की चाबी आरएलपी के पास होगी। और जो परिवर्तन की जो लहर आज चल पड़ी है, ये परिवर्तन की लहर आप इसको रूपनगढ़ की 14 पंचायतों में आप घर घर जाकर के, अपने पड़ोस के गांवों में जाकर के 36 कौम को आप कह करके कि भैया इस बार एक मौका आरएलपी को दो, क्योंकि वर्तमान विधायक को 10 साल हो गए। उसके पहले ये लोग बारी बारी से विधायक रहे, तो इन सबको को एक मौका आरएलपी को दो, एक मौका हनुमान बेनीवाल जी को दो, एक मौका चंद्रशेखर जी आजाद को दो, एक मौका इस किसान की पार्टी को दो, इस किसानों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, गरीबों की पार्टी, एक मौका आपके बेटे अशोक रावत को दो। और आप सब लोग सारे के सारे इस मुहिम में लग करके 25 तारीख को होटल का निशान, होटल के सामने वाला बटन, सेकंड नंबर का बटन दबा करके, क्योंकि आज 16 तारीख हो गई है, कल 17 है,
केवल 8 दिन बाकी बचे हैं। 8 दिन तक आप अशोक रावत बन जाओ, 8 दिन तक आप हनुमान जी बेनीवाल बन जाओ। उसके बाद 26 तारीख से ये आपका बेटा हनुमान जी बेनीवाल के साथ मिलकर के और हमारे नेता के साथ मिलकर के, और ये आपकी जितनी, ये तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, जब हनुमान जी बेनीवाल जहाँ जाते हैं तो ये कांग्रेस और बीजेपी और ये राजस्थान का प्रशासन हिलने लग जाता है। एसपी और कलेक्टर की कुर्सियां हिलने लग जाती है कि आप हनुमान जी बेनीवाल आए और उनको कहते हैं आपकी आने की जरूरत नहीं है, आपकी क्या समस्याएं हैं। कि बोला ये बिजली पानी तो रास्ते में कलेक्टर लेटर लेके आके कहता कि ये आपकी समस्याओं का ये लेटर आप लेकर के जाइए। इस प्रकार की पार्टी अपनी है। इसलिए आप इस चीज को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कई बार इनको कहते हैं ये इन विधायकों को, भाई हमारा ट्रैक्टर पकड़ लिया, हमारा डंपर पकड़ लिया, हमारे बिजली का ट्रांसफर बदल दो। ये कहते हैं यार हमारी तो सुनता ही नहीं है, हमारी थानेदार नहीं सुनता, हमारा बिजली का INJN नहीं सुनता, इनकी तहसीलदार नहीं सुनता। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ये जब आपसे वोट मांगना है, इनको कहो भैया तुम घर बैठो, इस बार हम ऐसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति उनको चुनेंगे जो किसानों का भला करने वाला हो, जो गरीबों का भला करने वाला हो, जो हमारे सुख दुख में शामिल होने वाला हो। इस प्रकार का आप लोग में विश्वास दिलाता हूँ और मैं संकल्प भी लेता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करूंगा। सेवा के लिए ही मैं आपके बीच में आया हूँ और आपके वादा करता हूँ कि ये सारी चीजें जब भी मुझे मौका मिलेगा, ये आपका मैं सारा ऋण मैं आपका चुकाऊंगा। और पुनः वादा करता हूँ कि आप मुझे विधायक बनाकर भेज रहे हैं तो मैं विधायक मैं नहीं हूँगा, विधायक आप जनता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हमें गांव वालों को तो इतनी बड़ी लगती है कि ये बिशनपुर का पानी होता क्या है, हमने आज तक नहीं देखा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें तो ये बहुत बड़ी लगती है, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो यही है। और मैं ये जो बिशनपुर पानी से ये जो आपकी समस्याएं हैं, इसको शासन जिला कलेक्टर का है। हनुमान जी बेनीवाल और अशोक रावत एक दिन कलेक्टर के सामने धरना देकर बैठ गए, एक दिन में लिखित में ये सारी समस्याएं और इस समस्या का समाधान करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं आपसे। ये तो गरीबी का है कि चुनाव सर्दियों में आ रहे, अगर मौसम बारिश का होता तब हमें पता चलता गांव की स्थिति कैसी है। तो मैं कार्यक्रम के लास्ट में पूर्व सरपंच साहब उग्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से, गांव की तरफ से 2 शब्द कहें। राम राम शाह। बोलो तेजा जी महाराज की और रामदेव जी महाराज की, गांव बस्ती की, उड़गान जी बेनीवाल की, चंद्रशेखर जी की, अशोक जी रावत की। तो अशोक जी मैं तो एक ही विश्वास दिलावा था आपने करीबन पुष्कर विधानसभा में 50 पंचायतें है, 50 पंचायतें में 1 नंबर में काट देवा दादा थल पंचायत और सिंगाराव। 1 नंबर में काट देवा दादा 50 पंचायतों में 1 नंबर में थल और सिंगारा 1 नंबर पर है। फिर रेवा ये मान लिया 70% और 16 उम्मीदवार रहे 30%। धन्यवाद साहब। अब मैं लास्ट में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा बैठ करके अंत में गोकुल जी मेघवाल, छोटू जी मेघवाल, रामसूर जी मेघवाल, भैरू जी मेघवाल, रघुवीर भीम आर्मी, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बैठ करेंगे। गोकुल राम जी, छोटू जी मेघवाल, रामसूर जी मेघवाल, भैरू जी मेघवाल, रघुवीर भीम आर्मी, ग्राम पंचायत
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भेंट करेंगे। इसके बाद तेजा जी की स्मृति चिन्ह पिंटूराम मावतिया, मुकेश आचार्य, गुजरी रानी, मोलाजी आचार्य, उगमा जी जाजुंदा, मेरम जी गोदारा। तेजा जी का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कोने की तार बैटरी को जी अरे क्षण क्षण है जो पिंटू जी मरावते, पिंटू जी मुकेश जी खचरिया, मोड़ा जी खचरिया, उगमा जी जाजुंगा, सरपंच साहब, मेरम जी गोदारा। तेजा जी का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हाँ ये बता दे बोलर मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मैं बोलूंगा जय तेजा जी, आपको बोलना है जय भीम, जय तेजा जी, जय तेजा जी, जय तेजा जी। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, आरएलपी पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हेमंत गोयल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जोरदार स्वागत और अभिनंदन आपका और ग्रामवासियों की तरफ से विशेष तौर से मैं अशोक जी से और विशेष ध्यान रखिए। महासागर का पानी हमारे अपने अपनी जगह बेटा रहेंगे। फिर से तोड़ने का कार्यक्रम है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठा है, स्थान में बैठा है भाई, सबको लेके जाना है। पहले तो वो पड़ गया ना साठ किलो की 12 है यार, गोली भी वजन है, गोली भी वजन है। एक मेल पकड़